राधे राधे दोस्तों, श्रिया की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूंग दाल आलू के खस्ता क्रिस्पी स्टफिंग वाले पराठे, जो ऊपर से क्रिस्पी रहेंगे, अंदर से भी खस्ता क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। और इन पराठों को आप सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जब भी मन हो तब भी आप इनको खा सकते हैं। और ये पराठे दही के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए बनाते हैं मूंग दाल आलू के पराठे। तो उसके लिए हमने एक बाउल ले लिया। बाउल में मैंने हाफ कप डाली है धुली हुई मूंग की दाल। हमको धुली वाली मूंग की दाल लेनी है, छिलके वाली नहीं लेनी है। और देखिए इस तरह की धुली वाली मूंग की दाल होती है। दाल को हमने अच्छे से 3-4 पानी में रगड़ रगड़ कर धो लेना है, क्योंकि दाल में बहुत सारा लगा होता है पाउडर और डस्ट जो नुकसान करता है। तो इस तरह से रगड़ रगड़ कर हम दाल को 3 से 4 पानी में धो लेते हैं। पानी अभी सफ़ेद आ रहा है, जब तक पानी एकदम क्लियर ना जाए तब तक दाल को हमको धोना है। अब हमने दाल को डाल दिया है कुकर में। इस तरह से हमने दाल को डाल दिया है कुकर में। हाफ कप मैंने ली थी मूंग की दाल, तो मैंने 1.5 कप डाला है पानी। पानी की मात्रा हमको बहुत अधिक नहीं रखना है, 1 से 1.5 कप पानी हमको रखना है दाल, जिससे हमारी अच्छे से पक जाए, तली में लगे बिल्कुल ना। 2 चुटकी मैंने डाल दिए हल्दी पाउडर, हल्का येलो कलर के लिए। 1/4 टेबल स्पून हम डाल देंगे नमक। सारी चीज़ों को मिक्स करके इसको हाई फ्लेम पर 2 सीटी हम लगा लेते हैं। और जब तक हमारे दाल में 2 सीटी लग रही है तब तक आपसे प्यारी सी विनती कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो इस तरह दाल को हमने हाई फ्लेम पर पका लेंगे और 2 सीटी लेंगे। बहुत अधिक नहीं पकाना, गलाना नहीं है, एकदम थोड़ी खड़ी खड़ी रहे दाल, वैसी हमको चाहिए। अब इसकी फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो जब तक दाल हमारी पक रही है तो इधर हमने हाफ केजी उबले हुए आलू ले लिए। आलू हमारे ठंडे हो चुके हैं, तो इनको बढ़िया अच्छे से छील लेंगे। फिलिंग के लिए हमको आलू ठंडे चाहिए, गरम बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आलू हमारे गर्म होंगे तो पराठों के अंदर नमी आ जाएगी, मॉइस्चर आ जाएगा, जिससे पराठे हमारे सॉफ्ट बनेंगे। तो सारे आलूओं को हमने छील लिया है। अब एक एक करके इनको हम मैश करेंगे। आप चाहे तो पोटैटो मैशर से मैश कर लें, नहीं तो आप इस तरह की एक कोई ग्लास ले लें, उसके नीचे वाले तली से लेके अच्छे से आलू को मैश कर लें, क्योंकि गर्मी के आलू हैं, बहुत जल्दी पक जाते हैं और आसानी से मैश हो जाते हैं। तो सारे आलूओं को हम इसी तरह से मैश कर लेंगे। आलूओं की मात्रा आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। तो देखिए हमने सारे आलूओं को ग्लास से अच्छे से मैश कर लिया है। और ग्लास तो सबके घर में होती है, इसलिए आसानी से ये मैश भी हो जाते हैं। सारे आलू मैश हो चुके हैं। अब इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें हम कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे। बहुत अधिक मसाले नहीं डालें, बेसिक से मसाले डालें, जिससे इसका फिलिंग का टेस्ट बढ़ जाए। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला। ये घर के बने मसाले हैं, इसलिए इनकी मात्रा कम है। 1 टेबल स्पून मैंने बुकनू पाउडर डाला है, जिसमें अजवाइन, हरे काला नमक होता है। पर अगर आपके यहाँ ये ना हो तो आप 1 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला डाल दें। 1 टेबल स्पून मैंने ग्रीन चिली फ्लेक्स डाल ली है। आप चाहे तो रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, या हरी मिर्च को भी बारीक काट के डाल सकते हैं। हाफ टेबल स्पून मैंने डाल दिया है नमक। नमक हम कम डालेंगे क्योंकि हमने दाल में भी डाली है। और खूब सारा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डाल के सारी चीज़ों को हमने अच्छे से कर लिया है मिक्स। और देखिए हमारी फिलिंग बनकर एकदम तैयार हो गई है। अगर आप प्याज पसंद करते हैं तो आप इसमें बारीक काट के प्याज भी डाल सकते हैं, पर प्याज पानी छोड़ती है, इसलिए प्याज हम आलू के पराठों में स्किप करते हैं। और देखिए फिलिंग बनकर तैयार हो गई है। जब भी आप पराठे बनाएं तो उसकी फिलिंग हमेशा ठंडी लें। ठंडी लेने से क्या है, जो नमी मॉइस्चर होता है वो आपके पराठों में नहीं आता और पराठे आपके क्रिस्पी क्रंची बनते हैं। फिलिंग को हमने रख दी है साइड में। कुकर की सीटी निकल चुकी है, तो हमने दाल को चेक किया। देखिए दाल हमारी गल चुकी है, मैश नहीं हुई है, गल चुकी है। अब पानी की मात्रा हमको बहुत अधिक नहीं रखनी है। तो अब हम लगा लेते हैं आलू के पराठा का आटा। तो हमने एक बाउल लिया, उसमें 2 कटोरी मैंने डाला है गेहूं का आटा। आटा आप अपनी आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं।
आटे में अब हम कुछ मसाले मिला देते हैं। तो हाफ टेबल स्पून मैं डाल दूंगी इसमें मंगरेला या कलौंजी। हाफ टेबल स्पून अजवाइन डालेंगे क्रश करने के। क्रश करने से अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसे बहुत अधिक मसाले मैं नहीं डालूंगी। आप चाहें तो इसमें धनिया पाउडर, हींग डाल सकते हैं, पर मैंने बहुत से कम मसाले डाले हैं। इसमें मैंने धनिया पत्ती डाल के सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। नमक मैं बिल्कुल नहीं डालूंगी आटे में, क्योंकि हमने दाल में भी नमक डाला है, आलू की फिलिंग में भी डाला, फिर नमक की मात्रा अधिक हो जाएगी। 1 टेबल स्पून तेल डाल के सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम डाल देंगे अपनी पकी हुई दाल। दाल को हमको हल्के हाथों से मैश करना है, इसको बहुत अधिक गलाना नहीं है। अभी दाल आपकी गर्म होगी तो सावधानी से इसको मैश करना है, जिससे आपके हाथ जले ना। आप चाहें तो स्पून से भी मैश कर सकते हैं। तो इस तरह चलाते हुए हम दाल को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो आटा हमारा क्या है, गीला हो जाएगा। हमको गीला आटा नहीं लगाना है, हमको मीडियम आटा लगाना है। ना बहुत सॉफ्ट लगाना है, बहुत सख्त नहीं लगाना है, हमको ऐसा लगाना है जिससे हमारे पराठे बढ़िया अच्छे क्रिस्पी खस्ता बने। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा करके हमने दाल को डाल के अच्छे से अब हम मैश कर लेंगे, क्योंकि दाल हमारी क्या है, ठंडी हो चुकी है। और अगर आवश्यकता लगी तो इसमें हम पानी डालेंगे, वरना हम दाल से ही आटा लगाएंगे। तो दाल की मात्रा थोड़ी कम हो गई थी तो हमने थोड़ा पानी डाल के मीडियम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे, ना बहुत सख्त ना बहुत सॉफ्ट। और देखिए ये आटा हमने लगाकर तैयार कर लिया, और इसको खूब मसल मसल के एकदम चिकना कर लेंगे, जिससे हमारे पराठे खस्ता बनेंगे, क्रिस्पी भी बनेंगे। और आटा देखिए इतना सख्त होना चाहिए जितना हमने लगाकर तैयार किया। अब आटे को ढककर हम रखते हैं साइड में और गैस पे चढ़ा देते हैं तवा, और गैस की फ्लेम लो कर देते हैं, क्योंकि हमने इसमें मूंग की दाल डाली है, इसलिए हमने गैस की फ्लेम लो करके लो फ्लेम पर इसको क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। आटे को हल्का मैश करके मैंने एक छोटी सी रोटी बनाई है और सूखा परथन ले लिया है। आप रोटी भी बना सकते हैं, इसके पराठे भी बना सकते हैं, जो आपको पसंद हो। और देखिए रोटी में लोई में हमने सूखा परथन रैप करके इसकी रोटी बनाई, ना टूटी ना फटी। इतनी बढ़िया ये रोटी भी बन जाती है और पराठे भी बनते हैं। तो पहली रोटी गई हमारी गाय की। तो अब हम बनाते हैं पराठा। तो उसके लिए हमने उंगली अंगूठे की सहायता से कटोरी नुमा शेप बना लिया, और 1 से 2 चम्मच हम आलू की फिलिंग भर देंगे, जितनी फिलिंग आप पसंद करते हैं, जो हमने बनाकर रखी थी। तो हमने 1 से 2 चम्मच आलू की फिलिंग भर दी है, और उसको चारों साइड से उंगली अंगूठे की सहायता से उठाते हुए पैक कर लेंगे, जिस तरह से हम पराठे कचौड़ी बनाते हैं, पैक करते हैं। ऊपर का पोर्शन आप चाहें तो हटा दें या उसी में डिप कर दें। सूखा परथन से रैप करके फिंगर से हम थोड़ा फैला लेंगे, फिर सूखा परथन लगा के हल्के हाथों से थोड़ा मोटा बेलेंगे। मूंग की दाल के पराठे, आलू के पराठे हल्के मोटे होते हैं, पतले बिल्कुल नहीं होते हैं। और देखिए कहीं से ज़्यादा फटा नहीं है, और फिलिंग हमारी बिल्कुल बाहर नहीं आई है। तो इधर अब हम रोटी सेक लेते हैं, और देखिए कितनी फूली फूली हमारी मूंग की रोटी बनकर तैयार होती है। तो इस रोटी को रखते हैं हम प्लेट में, और अब हम डालते हैं अपना आलू का पराठा, और इसको उलट पुलट करके हल्का क्रिस्पी होने तक इसको हम सेक लेते हैं। एक साइड से देखिए हल्का क्रिस्पी हो गया, तो उसमें हमने लगा दिया है घी। आप चाहें तो तेल बटर जो यूज़ करते हैं पराठों में वो लगा दें, और साइड साइड से हल्का डाल दें, जिससे हमारे पराठे क्या है, साइड के कॉर्नर भी पक जाएंगे और क्रिस्पी रहेंगे, नहीं तो वो सख्त हो जाते हैं। तो इससे चम्मच से हमने पूरे जगह घी को फैला के बढ़िया लो फ्लेम पर उलटते पुलटते क्रिस्पी होने तक इनको पका लेते हैं। और जब तक ये पराठे सीख रहे हैं तब तक आपसे प्यारी सी भी विनती कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इस तरह हमने दूसरा पराठा भी डाल के उसको बढ़िया क्रिस्पी होने तक सेक लिया। फिलिंग आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप भरना चाहें। पर स्टफिंग के पराठे हैं तो उसमें फिलिंग का ही फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए फिलिंग की मात्रा थोड़ी
अधिक भरी जाती है। और पराठे ना बहुत मोटे हो ना बहुत पतले हो, मीडियम साइज के पराठे हमको बेलकर तैयार करना है। सूखे बर्तन से रैप करके उसको बढ़िया हल्के हाथों से बेलना है और लो फ्लेम पर सेकना है, जिससे हमारे पराठे क्रिस्पी होंगे। अगर आपके ये आलू के मूंग दाल के पराठे फूले ना तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इनको हमको क्रिस्पी बनाना है, खस्ता बनाना है, फूले फूले सॉफ्ट मुलायम नहीं बनाना है। तो दूसरा पराठा डालने के बाद उसको हमने उलट पुलटते सेक लिया है और लगा दिया है घी बटर। इन पराठों को आप दही के साथ, अचार के साथ ऐसे भी खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इनको सब्जी के साथ ही खाएं। ये पराठे अपने आप में ही बहुत बढ़िया लगते हैं। आप इनको सुबह नाश्ते में भी ले सकते हैं, लंच डिनर जब आपको पसंद हो तब आप ले सकते हैं इन पराठों को। देखिए हल्के हल्के फूले भी हैं, नहीं भी फूले, पर इनको हमको लो फ्लेम पर पकाते हुए क्रिस्पी करना है, खस्ता करना है, तभी तो हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी खस्ता मूंग दाल आलू के पराठों का फ्लेवर आता है। और देखिए कितना बढ़िया ये पराठे हमारे सीख चुके हैं। तो इस तरह से हमने सारे पराठे सेक लिया और इन पराठों को मैंने सर्व किया है दही और आंवले की चटनी के साथ, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में दही और आंवला खाना कितना फ़ायदेमंद है वो तो आपको पता ही है। और इधर देखिए पराठों की फीलिंग देखिए, चारों साइड बराबर फीलिंग गई है हमारे इन पराठों में। अगर आपको आलू मूंग के पराठों की ये रेसिपी ज़रा भी पसंद आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि खस्ता क्रिस्पी क्रंची आलू मूंग के पराठों की रेसिपी आपको कैसे लगी। और दही के साथ एक बार खाकर तब कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि कैसी लगी आपको ये पराठों की रेसिपी। धन्यवाद।